नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दीप ट्रिक पे आपका स्वागत है। आज हम आइलर मोडाफाई मेथड का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें देखने वाले हैं कि आइलर मोडाफाई मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है गिवन दैट f(x) बराबर 1 - y दिया हुआ है, x 0 बराबर 0 और y 0 बराबर 0, h बराबर 0.1 दिया हुआ है। इसमें हमें ये ज्ञात नहीं करने को दिया है कि y बराबर कितने स्टेप तक हमको जाना है। तो इसको हम मान लेते हैं कि y बराबर 0.3 तक हमको जाना है। ये आप क्या करना है, x का मान यदि आपको 0.3 दिया रहता तो मेरे को समझ आ जाता कि हमको क्या है कि y बराबर 0.3 तक जाना है। इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि y जो है 0.3 तक ज्ञात करने वाले हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले x 0 बराबर 0 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, y 0 बराबर 0 दिया है, h बराबर इतना दिया है। अब चलिए हम 3 स्टेप तक इसको ज्ञात करते हैं, यानी कि x1 ज्ञात करते हैं। x1 ज्ञात करने के लिए होगा आपका x 0 प्लस h, यानी कि x 0 आप और h करोगे तो कितना हो जाएगा, x 0 का 0 और h का मान 0.1, तो ये आपका x1 का मान प्राप्त हो जाएगा। x2 के लिए क्या करोगे, x1 प्लस h करोगे तो ये आपको x2 का मान प्राप्त होगा। x3 के लिए x2 प्लस h कर दोगे तो आपको x3 का मान प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये चारों का बहुत काम आने वाला है आगे। अब चलिए इधर आगे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y1 ज्ञात करेंगे। y1 ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे आइलर मेथड का। आइलर मेथड को y1 ज्ञात करने का फार्मूला ये होता है y0 HF x0 y0। अब आपको ये x0 y0 फार्मूला में होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला है 1 - y। क्वेश्चन में आपको f(x) का मान क्या दिया है, 1 - y दिया है, तो आप इसके जगह पे 1 - y करोगे। ये आपको हर जगह अब यूज होने वाला है ये चीज़। आप y1 ज्ञात करो, y2 ज्ञात करो, y3 ज्ञात करो, तो हर जगह आप 1 - y ही रखोगे x0 y0 के जगह पे। चलिए इसको सॉल्व किए तो हमको क्या आ गया, y1 का मान प्राप्त हो गया। अब y1 के लिए हम 3 स्टेप तक क्या करेंगे, आइलर मोडाफाई मेथड सॉल्व करेंगे। अब 3 स्टेप तक कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है y1 डैश हम ज्ञात कर रहे हैं। इसका फार्मूला होगा y0 प्लस h/2 f(x0 y0 प्लस x0 y1 का मान अभी प्राप्त हुआ है आपको, इसको आप यहाँ पर अब रखोगे। अगली बार जब आप यहाँ y1 डबल डैश ज्ञात करोगे तो आपको जो अगला मान आएगा ये वाला y1 डैश का, उसको यहाँ पर रख दोगे फार्मूले में। बाकी सेम फार्मूला रहता है, ऐसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे। देखिए अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया, 1 - y दिया है, यानी कि आप 1 - y रखोगे इनके जगह पे, f(x) के जगह पे, f(x) और y के जगह पे 1 - y रखोगे। तो y0 1 - y डैश, इसको रख के सॉल्व करोगे आप। y1 का मान आपको पता है, y0 का मान पता है, h का मान पता है, y0 का मान पता है। इसको सॉल्व करोगे प्रॉपर तरीके से आप, तो आपको y1 डैश का मान प्राप्त हो जाएगा। अगले स्टेप में हम y1 डबल डैश ज्ञात कर रहे हैं। y1 डबल डैश के लिए आपको क्या है, y1 डैश का मान प्राप्त हो गया। बाकी सेम फार्मूला है, उसको रख के हमने सॉल्व किया तो y1 डबल डैश प्राप्त हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे y1 ट्रिपल डैश। हमने बोला था 3 स्टेप तक ज्ञात करना है, तो इस तरीके से हम y1 ट्रिपल डैश ज्ञात करेंगे। तो अब हमको y1 डबल डैश का मान प्राप्त हो गया। बाकी सेम फार्मूला रहेगा, मान रख के सॉल्व करेंगे तो y1 डबल ये हमने y1 का मान रख दिया क्योंकि हमने 3 स्टेप तक ज्ञात कर लिया। बाकी ये आपका y1 ट्रिपल डैश का मान प्राप्त हुआ है। मान जो है हमारे लगभग बराबर तक आ रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया है कि जो बड़ा अंक है उसको हमने y1 का मान समझ के रख लिया। अब इसको हम आगे यूज करेंगे। अब हम y2 ज्ञात कर रहे हैं। y2 के लिए अगेन आइलर मेथड सॉल्व करेंगे। 3 स्टेप तक हमने सॉल्व किया, अब इसको y2 को 3 स्टेप तक सॉल्व करेंगे। तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसके मान को रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको y2 का मान प्राप्त हो गया। फिर अगले स्टेप में यहाँ हम क्या किए, y2 के लिए आइलर मोडाफाई मेथड का फार्मूला लगा दिए। अब y2 के लिए मोडाफाई मेथड लगा रहे हैं, मतलब पहले ज्ञात करें तो y1 डैश ज्ञात करेंगे। y1 डैश के लिए आपको x1 और y1 का मान पता हो गया है, रखेंगे आप इक्वेशन में और सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से y2 डबल डैश का मान y2 डैश का मान प्राप्त हो जाएगा।
अब ज्ञात करेंगे हम y2 डबल डैश। y2 डबल डैश के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पर y1 डैश का मान प्राप्त हो गया, बाकी सेम फार्मूला रहेगा और सॉल्व करोगे आप y2 डबल डैश मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए मान लगभग इसके आ जाते हैं। अब y डबल डैश के लिए क्या करेंगे, यहाँ y ये ट्रिपल डैश है आपका, सॉरी ये y आपका ट्रिपल डैश है, क्योंकि आपने पहले y1 डैश ज्ञात किया था, ये y2 डैश ज्ञात किया, ये y3 ट्रिपल डैश हो गया। हाँ, y3 ट्रिपल डैश के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ y1 डबल डैश का मान प्राप्त हो जाएगा। मान प्राप्त है, यहाँ से इसको रखेंगे और सेम फार्मूले है उस पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आपका आ गया y3 ट्रिपल डैश का मान। ये आपका निगेटिव में आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो प्लस वाला मान है y1 डैश, y2 डबल डैश, y3 ट्रिपल डैश, इसमें से जो हमारा बड़ा मान होगा उसको हमने रख लिया। तो ये हमको y2 का बड़ा मान ये लगा, तो इसको हमने रख लिया। अब अगेन हम क्या करेंगे, फिर से y3 ज्ञात करेंगे। y3 के लिए क्या करेंगे, आइलर मेथड का फार्मूला लगाएंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमारा y3 प्राप्त हो गया। और y3 के लिए मोडाफाई मेथड जब हम लगाएंगे तो क्या करना है, इसमें y3 डैश ज्ञात करेंगे। y3 डैश के लिए आपको x1 x2 का मान प्राप्त हो गया है, आप उसको रख के सॉल्व करेंगे और इस तरीके से y डैश 3 का मान प्राप्त हो गया। उसके बाद अब ज्ञात करेंगे y3 डबल डैश। ये y3 डबल डैश के लिए आपको x2 y2 डैश का मान अभी पिछला प्राप्त हुआ था, उसको रख के सॉल्व करोगे आप, तो इस तरीके से आपको y3 डबल डैश का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से y3 ट्रिपल डैश के लिए यहाँ पर y2 डबल डैश का मान प्राप्त हो गया, उसको रख के सॉल्व करोगे आप, तो इस तरीके से y3 ट्रिपल डैश का मान प्राप्त हो गया। अब इसके मान लगभग समान ही आ रहे हैं, इसलिए हमने इसके मान को क्या किया है, इस वाले मान को हमने रख लिया कि y3 का मान a है। इस प्रकार से अब हम इसमें लिखेंगे, इस तरीके से आप लिखोगे प्रॉपर आंसर एग्जाम में तो बराबर नंबर मिलते हैं। तो x और y लिख देंगे। x का मान देखिए आपने जब ज्ञात किया था तो x1 के लिए 0, 0.1, 0.2, 0.3 आया था। ये है आपका x0 का मान, ये x1 का मान, ये x2 का मान, ये x3 का मान। और x0 के लिए आपका y1 का मान 0 आया था, x1 के लिए इतना आया था, x2 के लिए इतना आया था, y3 का मान, y3 का मान। इस प्रकार से आपको x3 के लिए y3 का मान इतना आया था। तीनों में आप y3 का मान आप निकाले 3 स्टेप तक, उस मान को यहाँ पर हमने रखा और इस तरीके से हमारा प्रूव हो गया। तो आइलर मेथड को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें। अब हम इसके बाद रंगा कुत्ता मेथड की ओर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।